आज मैं जो पोएट्री लेके आया हूँ वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और आपने उनकी पुस्तक का नाम सुना होगा, रश्मि रथी, जिन्होंने कर्ण के बेस के ऊपर लिखी है। तो उसका एक छोटा सा प्रसंग है। और बहुत सारे अगर महाभारत को नहीं जानते तो महाभारत में एक छोटा सा कैरेक्टर था। उसका नाम था क्या नाम था, मैं भूल गया। अश्वसेन। तो अश्वसेन एक नाग था और वो अर्जुन का शत्रु था क्योंकि उसकी माता को अर्जुन ने मारा था। ये बहुत लंबा प्रसंग है, क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था महाभारत में, तो अश्वसेन कर्ण के पास आता है और बोलता है कि मुझे अपने तीर के ऊपर चढ़ा और अर्जुन की तरफ भेज। मैं उसको निपटा दूंगा, तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये उसी संवाद के ऊपर है। और उसमें कर्ण का क्या रिस्पॉन्स था और कर्ण किस तरीके से उसको जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है और क्यों करता है, ये उसी के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों के लोथे में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गोरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी वृक्षि वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरुग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन में है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, को देशांग बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग, मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बहुत खूब, बहुत खूब मनीष जी, मजा आ गया। मतलब आप जो स्टार्टिंग में धन्यवाद। इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसके बाद, क्योंकि हिंदी इतनी वो है इसके अंदर, जटिल जिसको कह सकते हैं, लेकिन जब आपने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था तो पूरी पूरी एक एक चीज समझ में आ रही थी। और बहुत अच्छा आपने नरेशन बहुत बढ़िया किया। ऑल्दो आई डोंट नो धन्यवाद। हाउ अबाउट श्वेता एंड रंजीत, हाउ मच दे कुड अंडरस्टैंड। श्वेता। Yeah, I was not able to follow because I don't know Hindi like that well, especially when it comes to poems. But one thing I can tell for sure, like the introduction, I like that you said that context, I could get some parts of it. But one thing I have to say is your voice, like it, and the way you performed, it took us back to that, like that whole ambience of, like Mahabharata and how that whole setting was. So that I really enjoyed. Like it was a good experience just listening.
entirely good. Thank you so much. Thank you so much, Shweta. Thank you so much. रंजीत। Yeah, I mean, I aligned with Shweta. Like, I couldn't understand it's deep Hindi for me, but I really want to appreciate because I've been seeing some of your performances, right? Every time, I think there's a lot of effort that goes into selection of your poem, and it's a very different genre, right? So it's like the call it like in Malayalam we say Mahakavim and all. So it's like the tough ones, right? And it's not like written to be tough, but it's written by those really greats who convey Right. in a the tougher Hindi or tougher language. And I really appreciate the amount of effort you're putting in to learn it. And because you're saying it with a lot of ease, that means you've actually practiced it a lot so that the words come out correctly. Because it's all about pronunciation in any language. Right. So really appreciate that. Couldn't understand a lot of it. There was Ranjit that came in between. That's the only thing I understood. So, but yeah, overall, like, really appreciate the effort. And yeah, I mean, as Shweta mentioned, it's a very different genre. We've never heard that much. So it's great to come here and listen to that. So thank you so much. Thank you so much, Ranjit. Thank अच्छा, you. रेखा जी। सर बहुत ही अच्छा आपने करा। और एक तरीके से जब आप किसी भी चीज को बताते हैं ना, शायद हम उस चीज को फील करते हैं। उस जैसे आपने महाभारत के विषय में बताया, तो हमें बहुत इस तरीके से जो उस समय हुआ होगा जैसे आपने एक्सप्लेन करा, बहुत ही अच्छा लगा। और आपसे जुड़कर हम उन चीजों को भी जान पाते हैं, अपने साहित्य को, जो शायद हम कभी पढ़ते भी नहीं है। 12th में पढ़ी थी रामधारी सिंह दिनकर, आज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। Thank you, अनमोल। Rekha ji. Thank you. हेलो सर। Hello. बस मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सेल्फ रिटन वर्ड्स, मतलब द वे यू प्रेजेंटेड, द वे यू टेल अस अबाउट व्हाट हैपेंड, इट वाज रियली अमेजिंग। 80% मतलब मुझे तो हिंदी ऐसे समझ आती है, लेकिन कुछ एक दो वर्ड्स होंगे जो मेरे को नहीं समझ आए। बाकी पूरी कविता मेरे को समझ आई कि आप क्या कहना चाह रहे थे, बट इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत बढ़िया। Thank you, Anmol. Thank you, Anmol. I think the best person who would appreciate his poetry would be करिश्मा। करिश्मा आपने हिंदी में शायद मास्टर्स की है। मैंने पंजाबी में की है सर मास्टर्स पंजाबी वैसे। में? अरे वाह, क्या बात है। तो कैसा इनका, मनीष जी का? जब दिनकर जी की बात आती है तो उनकी कविताओं का तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब निशब्द हो जाते हैं। तो इनकी जो कविताओं में हम देखते हैं ना छंद और लय, जिसको मतलब मैंने देखा कि सर ने मतलब बहुत बेहतरी के साथ बरकरार रखा। जो एक वो लय होती है ना, जैसे उनका एक वो है, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। तो मतलब वो जो शब्दों में वजन था ना, हम कहते हैं कि कविता कविता हमने लिख दी है, और उसको जिस प्रकार से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रस्तुतिकरण आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। कि ऐसा नहीं है कि एक कहते हैं ना कि एक रौद्र, जो महाभारत से जब हम सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक रौद्र वो झलक रहा था आपकी बातों में, और शब्दों में बराबर का वजन हर एक उसमें वो महसूस हो रहा था। तो वाकई बहुत बेहतरीन, सच में से। Thank you so much, क्या Karishma. बात है। Thank you. थैंक यू सो मच मनीष जी।